अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कानपुर के बिठूर इलाक़े की ये ख़बर है और ये ख़बर सुनाने का मकसद बहुत अहम और कीमती बातें आप लोगों को समझाना है। एक फ़ैमिली है, सुबह होती है तो बीवी जो है ना वो रो रही होती है, शोर मचा रही होती है, अरे मेरे शौहर को क्या हो गया, मेरे शौहर को क्या हो गया। आसपास के लोग भी आ जाते हैं, पुलिस को भी इत्तला की जाती है। रात को शौहर सोया था सही सलामत, सुबह उठ ही नहीं रहा है। पुलिस देखती है तो शौहर की तो मौत हो चुकी होती है। शौहर का नाम था आबिद। पुलिस तलाशी लेती है कमरे की, पूछताछ करती है बीवी से, तो बीवी बताती है कि रात को तो सही सलामत आए थे, फिर पता नहीं क्या हुआ, रात को सोए तो सुबह उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। पुलिस तलाशी लेती है तो जेब में से शौहर के सेक्स वर्धक गोलियां मिलती हैं। तो पुलिस बीवी से पूछती है तो बीवी बताती है कि हाँ, रात को ये आए थे, ये टैबलेट्स वगैरह लेकर आए थे और ये टैबलेट्स इन्होंने खाई थी क्योंकि ये सेक्सुअल एतबार से जो है ना कमज़ोर थे और चिड़चिड़ापन बहुत रहता था। रात को आए, मैं मना कर रही थी कि देखो मत खाओ, इससे ज़्यादा मत खाओ, और उन्होंने ज़्यादा खा ली। कुल मिला के पुलिस को ये लगने लगता है कि ये जो मौत हुई है आबिद की, ये सेक्स टैबलेट्स ज़्यादा लेने की वजह से, ओवरडोज होने की वजह से इसकी मौत हुई है। पुलिस जो है ना शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। बीवी रो रही होती है अभी भी, लेकिन जो आबिद के घर वाले हैं उनको शक रहता है, और उनको शक किस पर रहता है? बीवी पर, जिसका नाम शबाना है। तो आबिद के घर वाले कहते हैं पुलिस से कि हमें ये तो कोई साजिश लग रही है, और इसके साजिश लगने के पीछे जो है ना बहुत सारी वजह हैं, तो आप कोई तहकीक कीजिए, आप पोस्टमार्टम करवाइए और आप इसका पूरी इन्वेस्टिगेशन कीजिए। तो पुलिस पूछती है आपको ऐसा क्यों लग रहा है? तो घर वाले बताते हैं वो इसलिए क्योंकि शबाना ने जो है ना अपने बेटे को भी अपने नानी के घर भेज दिया था। हम मना कर रहे थे मत भेजो, लेकिन उसने नानी के घर भेज दिया था। दूसरा, ये मोबाइल पर किसी से बातें भी करती थी, और कई बार एक लड़का है 20-22 साल का, वो भी इससे मिलने आता था। तो इसके पीछे कुछ और है, और घर वालों को पता चल ही जाता है। जब बीवी जो है ना वाकई में दुख होता है जिसको, तो उसकी कंडीशन अलग ही होती है, और जो बनावटी दुख का इज़हार कर रहा होता है उसकी कंडीशन अलग होती है। तो घर वाले कहने लगे कि कुछ इसकी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं कि लग नहीं रहा है कि इसको अफसोस हो रहा है, इसके आंसू जो है ना वही बनावटी आंसू हैं। तो पुलिस तहकीक करती है, जांच करती है और शबाना को गिरफ़्तार कर लेती है। शबाना को जब गिरफ़्तार किया जाता है और उससे सख्ती के साथ जब पूछताछ की जाती है, तो फिर इसके पीछे की असल कहानी पता चलती है। असल कहानी ये पता चलती है कि आबिद जो था ना वो मारधाड़ भी करता था इसके साथ, और शारीरिक तौर पर सेक्सुअल जो था वो कमज़ोर था, बीवी से ताल्लुक़ नहीं बना पाता था, जिसकी वजह से वो दवाइयाँ भी कभी कभी ले लेता था। इस बीच क्या होता है कि शबाना को अपने से 20 साल छोटे रेहान से फेसबुक पर कांटेक्ट हो जाता है, और फेसबुक पर उससे बातचीत शुरू हो जाती है। रेहान से मुलाकात की भी बातें होती हैं, और कभी आबिद जब घर पर नहीं होता है तो रेहान शबाना से मिलने के लिए घर आने लगा। अब इधर प्रेम कहानी शुरू हो गई। अच्छा, शबाना कहती थी मुझे छोड़ दो, तो आबिद जो था ना ये छोड़ता भी नहीं था, और कभी कभी मारा कुटाई भी बीवी के साथ कर दिया करता था, हाथापाई वगैरह। अब जब इसके रेहान के साथ कांटेक्ट हो गए, तो अब रेहान ने और शबाना ने ये प्लानिंग बनाई कि अपने शौहर को कैसे रास्ते से हटाया जाए। अब इसके लिए इसने प्लान तैयार किया। प्लान ये तैयार किया गया क्योंकि ये सेक्स टैबलेट तो पहले से ले रहा था आबिद, तो प्लान ये तैयार किया गया कि इसने आबिद को कॉल किया, या आबिद को बोला होगा कि आज ऐसे हम लोग मस्ती करेंगे और तुम ज़्यादा सी टैबलेट्स वगैरह लेके आना। तो आबिद जो है ना टैबलेट वगैरह लेकर आया। टैबलेट जब लेकर आया, टैबलेट वगैरह खाई, और जो भी मियाँ बीवी के दरमियान हुआ हो, फिर आबिद सो गया। जब आबिद सोता है तो फिर शबाना करती है रेहान को कॉल, और रेहान अपने एक दोस्त जिसका नाम विकास है उसके साथ घर में रात को एंट्री करता है। और जब एंट्री करता है तो फिर 20,000 रुपये शबाना निकाल कर देती है रेहान को, जिसमें से 10 या 15,000 रुपये वो विकास को देता है। और फिर रेहान और विकास सोते हुए आबिद के हाथ और पैर पकड़ लेते हैं, और शबाना उसके ऊपर बैठकर उसका गला दबा देती है, और इसकी हो जाती है मौत।
सुबह उठकर फिर ये रोने धोने लगती है। तो ये जो पूरी प्लानिंग थी, और जेब में टैबलेट्स तो पहले से रखी हुई थी, तो ये जो पूरी प्लानिंग थी वो थी अपने आशिक के साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करने की और आबिद को रास्ते से हटाने की। तो पुलिस ने जब खुलासा किया तो फिर ये कहानी निकल कर आई। पोस्टमार्टम जब रिपोर्ट आई तो उसमें ये आया कि आबिद की जो मौत है वो सेक्स टैबलेट्स खाने की वजह से नहीं हुई, बल्कि गला दबाने की वजह से हुई है। और जब सख्ती के साथ जांच की गई तो पता चला कि शबाना ने गला दबाया था और हाथ पैर विकास और रेहान ने आबिद के पकड़े थे, इस वजह से आबिद की मौत हो गई। बहरहाल विकास को भी गिरफ्तार कर लिया गया, रेहान को भी और शबाना को भी, तीनों को जेल में डाल दिया गया है। अब मैं ये खबर सुनाकर आप लोगों को क्या बताना चाहता हूँ। देखो, पहली बात तो बीवी को मारना ये किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है। बीवी पर हाथ उठाना, बीवी को मारना, है ना, बीवी पर हद से ज़्यादा सख्ती करना, ये शरीयत में इसकी इजाज़त ही नहीं है बिल्कुल। और अगर आप बीवी के काबिल नहीं हो तो ज़बरदस्ती उसको बीवी बना के मत रखो आप। जैसे कि शबाना के केस में था, शबाना तो ये चाहती थी कि शौहर उसको छोड़ दे क्योंकि उसका कांटेक्ट रेहान से हो चुका था। और गैर मर्द के साथ औरत का ताल्लुक़ ही जब कायम होता है जब अपना शौहर या तो उतनी तवज्जो नहीं दे रहा होता है जितनी देना चाहिए, या बीवी के वो काबिल नहीं होता है। जैसे कि कुछ लोग जो है ना, कुछ मर्द जो है ना वो नामर्द होते हैं, वो बीवी के किसी काबिल नहीं होते, लेकिन शादी हो गई, अब बस उस शादी को निभाना है, इसीलिए साहब उसको बीवी बना के रखा जा रहा है। बीवी की जो ख्वाहिशात हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, जो एक बीवी बनकर सुख मिलना चाहिए शौहर से वो नहीं मिल पा रहा है, तो बीवी फिर गलत रास्तों पर जाती है और फिर छुपा छुपाई इश्क गैरों के साथ चल रहे होते हैं उसके। और जब वो इश्क परवान नहीं चढ़ पाते, वो ख्वाहिशात, क्योंकि शैतान का तो काम ही है, शैतानी रास्ते पर जो आदमी चलेगा तो वो बर्बादी होकर रहेगा। तो फिर आदमी सोचता है कि कैसे मैं अपनी ख्वाहिशात को पूरा करूं, तो रास्ते में जो भी रुकावटें आ रही हैं उसको हटाने की वो कोशिश करता है। तो पहली बात तो ये बीवी को मारा ना जाए। और अगर आप बीवी के किसी काबिल नहीं हैं तो शरीयत ने बहुत आसान तरीका रखा है, आप डिवोर्स दे दो। ज़बरदस्ती किसी को बीवी बना के मत रखो। बीवी अगर आपसे अलहदा होना चाह रही है, वो कह रही है मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ, उसको बोलो ठीक है कोई बात नहीं है। ज़बरदस्ती रिश्ते को मत बांधो, ज़बरदस्ती रिश्तों को मत चलाओ। इस्लाम ने भी यही तालीम दी है, क्योंकि ज़बरदस्ती आप रिश्तों को चलाओगे तो यही प्रॉब्लम होने वाली है। बीवी अगर आपकी नहीं सुन रही है, बीवी आपसे अलहदा रहना चाह रही है, ज़बरदस्ती उसको रिश्ते में मत बांध कर रखो। समाज के और इज़्ज़त के डर से उसको बांध के मत रखो। बस वो अलहदा होना चाह रही है कि ठीक है कोई बात नहीं, कि साहब बच्चों की तरबियत कैसे होगी, अरे मेरी इज़्ज़त का क्या होगा। अरे भाई, आप बीवी के हक़ अदा नहीं कर पा रहे, अलहदा करो उसको। या बीवी आपसे अलग होना चाह रही है, बीवी कह रही है मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, उसको अलग कर दो बिल्कुल। ये जितने भी वाक़यात इस तरह के पेश आते हैं उसमें यही मसला हो रहा होता है कि समाज का प्रेशर, घर वालों का प्रेशर, शौहर का प्रेशर, बीवी अलग होना चाह रही है, शौहर नहीं होने दे रहा है, या शौहर नामर्द है और बीवी को शौहर का सुख नहीं मिल पा रहा है। तो तमाम चीज़ें इसी वजह से क्रिएट होती हैं। प्यार मोहब्बत के साथ मियाँ बीवी रह रहे हैं, निभा हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। नहीं हो पा रहा है, फ़ौरन अलहदगी इख्तियार कर दी जाए, इसी में आफ़ियत है। और ख़वातीन को मैं कहना चाहूँगा कि आप कायदे से अलहदा हो। इस तरह से गलत काम करके, मर्डर करके, किलिंग करके, फैमिली को नेस्तो नाबूद करके, है ना, इस तरह के जो वाक़यात ख़वातीन के आजकल सामने आ रहे हैं कि आशिकों के साथ इश्कबाजियाँ नहीं, आपको अपना शौहर समझ नहीं आ रहा है, फ़ौरन डिवोर्स लो, दूसरी जगह निकाह करो। ये जो शैतानी रास्ते हैं इसमें सिर्फ़ और सिर्फ रुसवाई है। बताओ शबाना को क्या मिला, रेहान को क्या मिला? जेल में सड़ेंगे अब ये लोग, ज़िंदगी बर्बाद, बच्चों की भी ज़िंदगी बर्बाद, ख़ानदानों की रुसवाइयाँ इसमें। इसीलिए जो तरीक़ा है शरीयत का वो ये, समझ नहीं आ रहा है, निभा नहीं हो रहा है, औरत को कहा शरीयत ने खुला ले लो, आदमी को कहा तलाक दे दो, अपनी अपनी ज़िंदगी, अपनी ख्वाहिशात अपनी मर्ज़ी से गुजारो। मुझे उम्मीद है ये चंद सबक मुझे इस खबर को सुनाकर जो देने थे वो आपको समझ आ गए होंगे। इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम।